फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी गाइज। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड डीजीटी पीजीटी के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहा है। 91 हमारा प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी अदर एग्जाम जहाँ लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपको, और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बेसिकली है ही। चलिए देख लेते हैं क्या है आज के सेशन में गाइज। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे आप, और अब से पहले आप नहीं आए मेरे चैनल पर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु टर्म्ड शैली एज मेलोपोइक। किसने कहा शैली को मेलोपोइक, किसने कहा है। हु टर्म्ड शैली एज मेलोपोइक, कीट्स ने, अर्नोल्ड ने, इलियट ने। ये 2 बार अर्नोल्ड हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। तो किसने कहा था गाइस, तो मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कीट्स को मेलोपोइक। अर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो फ्रॉम जोसेफ ग्रैनविल्स बुक एंटाइटल्ड द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। तो अर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज, तो कौन सी पोएम का थीम इन्होंने द स्कॉलर जिप्सी से लिया था। द स्कॉलर जिप्सी, द वैगबॉन्ड, द फर्स्ट मैस्मरिस्ट या फिर नन। तो ये ना यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मुझे लग रही है, स्कॉलर जिप्सी नहीं होना चाहिए। ये जो चीज़ आ गई है थोड़ी यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। एंटाइटल तो हमें देना है, ठीक है, कि कौन सा जो स्कॉलर जिप्सी सॉरी गाइज। तो ये यहाँ पर हमें देना है ये टाइटल कि जो द स्कॉलर जिप्सी है वो कौन से ग्रैनविल के कौन सी बुक से एंटाइटल्ड है। तो ये स्कॉलर जिप्सी होगा, द वेगाबॉन्ड, द फर्स्ट मैस्मरिस्ट या फिर नन। तो इसमें से गाइज नन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, नन होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, तो नन होगा। द लिखते रही हूँ यहाँ पर, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, राइट। तो ये हो जाएगा, ये इनका वर्क आया था 1667 में, ठीक है। 1661 में, सॉरी 7 बोल रही हूँ, इसमें ये वर्क आया था और इससे ये जो है वर्क वो एंटाइटल्ड है। हु इज़ रेफर्ड एज यूरोप्स सेजिस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाय अर्नोल्ड। अर्नोल्ड ने किसके लिए ये 2 चीज़ें रखी हैं, यूरोप सेजिस्ट हेड या फिर फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। तो यहाँ ये वर्ड्सवर्थ के लिए है, बायरन गॉड या फिर शेक्सपियर, गेटे, ठीक है। गेटे पढ़ेंगे आप इसको, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। गेटे को इन्होंने कहा है अपने मेमोरियल वर्सेस के अंदर, ओके। चलिए टेनिसन्स पोएम, कौन सी पोएम है इनकी, इज़ नॉट मेयरली अ पास्टोरल एलिजी, जो पास्टोरल एलिजी नहीं है, बट ऑल्सो अ डीपली फिलोसफिकल, लेकिन इसमें एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है, रिलीजन है, साइंस है और इमोर्टैलिटी है। लॉक्सले हॉल है, मॉड है, इन मेमोरियम है या फिर द प्रिंसेस है। तो कौन सा यहाँ पर आप लोग इसको मार्क करेंगे आंसर को। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग गाइज आंसर हो जाता है कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, इन मेमोरियम, ओके। इन मेमोरियम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और इन मेमोरियम की बात करें तो ये आपका 1833 में आया था, 1833 में रिटन किया गया था और पब्लिश हुआ था ये 1850 में जाके, मतलब 17 साल में कंप्लीट हुआ था। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा, ओके। अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा था इन्होंने, जो सडनली उनकी डेथ हो गई थी 1833 में हेमरेज से। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, आइडेंटिफाई द, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो सबको पता होगी, आई थिंक पता होगी ज़्यादातर लोगों को। तो मॉड से है, यूलिसिस, इन मेमोरियम या फिर लॉक्सले हॉल। तो बी ऑप्शन होगा, यानी कि यूलिसिस की बात करेंगे, यूलिसिस से है, और जो कि 1842 में आई थी। यूलिसिस जो है 1842 में आई थी गाइज, ठीक है। तो इसी से जो है वर्क ये लाइन ली गई है हमारी। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, तो मतलब पुरानी चीज़ों को बाहर कर दो, नई चीज़ों को अंदर ले लो। तो ये कहाँ से है, लेडी ऑफ सेलोर से है टेनिसन की, इन मेमोरियम से है और टेनिसन की, या फिर पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन की। तो गाइज ये भी आपका किससे है, इन मेमोरियम से है, ठीक है। यही होगा आपका आंसर, इन मेमोरियम से है टेनिसन की, ओके। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल पॉइंट है, ये आपको पता है टी एस इलियट का वर्क है, ओके।
यू नो वेरी वेल कि ये जो वर्क है गाइज ये टी.एस. इलियट का है, बट यहाँ पे बताना है कि ये किस में पब्लिश हुआ था, कौन सी मैगजीन के अंदर, मैट्रिक्स, द ग्रैंड रिव्यू, द लिटिल मैगजीन या फिर द इगोइस्ट। तो यहाँ आप किस पे जाएंगे, तो डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होगा द इगोइस्ट। ठीक है, इगोइस्ट जो है 1919 में आई थी। ठीक है, 19, ये क्या लिख रही हूँ मैं, एक सेकेंड है, ये आई थी आपकी 1919 में जो इगोइस्ट है। और ये जो था आपका, चलिए, आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, द होलो मैन, द लव ऑफ सॉन्ग ऑफ J.L. प्रूफ्रॉक, द वेस्ट एंड या फिर फोर क्वार्टेट्स, कहाँ से ये लाइन ली गई है। तो इसका आंसर गाइस बी ऑप्शन होगा, यानी कि J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, राइट। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ये कब आया था आपका, 1915 के अंदर। 1919 में आपका अभी आया था जो पहले पिछले वाला आंसर था, और 1915 में आपका ये आया था टी.एस. इलियट के द्वारा, ये वाली पोयम। इंटीरियर मोनोलॉग कहा जाता है इसको, ओके, इंटीरियर मोनोलॉग। टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड कंक्लूड्स विद अ फ्रेज फ्रॉम विच लैंग्वेज। टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है कंक्लूड किया है उसने एक फ्रेज के साथ, फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को उन्होंने अपनी जो वेस्टलैंड है उसमें कंक्लूड किया है। तो ये लैटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, संस्कृत है। तो आपको पता है कि संस्कृत के 3 वर्ड हैं, राइट। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, संस्कृत के 3 वर्ड हैं। और आई थिंक वो वर्ड भी आपको पता होंगे। शांति, मैं लिख देती हूँ, SHANTIH, शांति। दूसरा है आपका शांति, शांति, ठीक है। और 3 वर्ड जो हैं उससे पहले है शांति, 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 ये तो लास्ट लाइन है। अगर पूछ लिया जाए कि लास्ट लाइन कौन सी है, लेकिन जो 3 वर्ड हैं वो आपको बताने हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छे से। पहला है दत्त, ठीक है, दत्त। दूसरा है दयाद्वम, दया, DHVAM, ठीक है, दयाद्वम। और दम्यता, दम्यता, ट्रिपल D भी कहते हैं इसको। चलिए, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। कहाँ से लाइन ली गई हैं, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड। बर्चीज है आफ्टर एप्पल पिकिंग, मैंडिन वॉल या फिर द रोड नॉट टेकन। कहाँ से इसको लिया गया है, तो कहाँ, किस आंसर पे आप लोग जाएंगे गाइज। आई थिंक इसका आंसर भी इजी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो बर्चीज है उसी से ये लाइन ली गई है, ठीक है। टू क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज, बर्चीज है, ठीक है। और ये आपके माउंटेन इंटरवल में आई थी, जो आपका 1916 में पब्लिश हुआ था। 1916 में आपका माउंटेन, एक माउंटेन इंटरवल नाम का इनका जो कलेक्शन है पोएम का, वो पब्लिश हुआ था, उसी में आई थी। इसके अंदर 59 लाइन्स हैं, ठीक है। 1914 में आपको पता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिन हो गया था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कौन सी जो पोएम थी उसको पब्लिश किया था, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, 3 सोल्जर्स, एज ऑफ इनोसेंस या फिर द साइड ऑफ पैराडाइज। तो इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि 1914 में इन्होंने नॉर्थ ऑफ बोस्टन नाम का जो इनका कलेक्शन था वो पब्लिश किया था, ठीक है। चलिए, इट इज़ अ बुक ऑफ पीपल, इसको बुक ऑफ पीपल भी कहा गया है। इसके अंदर पोएम, शॉर्ट ड्रामाज थे, डायलॉग्स थे, पोएम्स थी, ठीक है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन, आज सब्सिडरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले और स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज अ। किसी भी मेन प्लॉट के साथ जब कोई दूसरा जो सब टाइटल है या फिर सबऑर्डिनेट है या फिर पैरेलल है, प्लॉट है, वो अगर उसके साथ को एग्जिस्ट करता है तो उसको आप क्या कहेंगे, तो गाइस बिल्कुल आप उसको सब प्लॉट कहेंगे, ठीक है। सब प्लॉट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A short fictitious story, a hero who must overcome evil, we are allegorical in nature। तो यहाँ इसका मिस्ट्री प्लेस है, मिराकल प्लेस है, मॉरलिटी प्लेस है या फिर मोनोलॉग्स है, इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, मोनोलॉग्स होगा। क्या होगा गाइस,
तो ये आई थिंक होना चाहिए, यस, सी होना चाहिए, ठीक है, मोरालिटी प्लेस होना चाहिए। अरेंज इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको। क्लाइमैक्स है, कैटास्ट्रोफी आपको पता है ड्रामा के पार्ट्स होते हैं, तो एक्सपोजिशन है और फॉलिंग एक्शन है, राइजिंग एक्शन है, तो इसको आप कैसे सेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, सबसे पहले 3 ये वाला आएगा पहले नंबर पर, एक सेकंड, हाँ, पहले नंबर पे आपका एक्सपोजिशन होता है, उसके बाद आपका ये दूसरे नंबर पे आएगा राइजिंग एक्शन, तीसरे नंबर पे आपका आएगा ये क्लाइमैक्स, ठीक है, क्लाइमैक्स आएगा, फिर आपका आएगा आई थिंक फॉलिंग एक्शन आना चाहिए, हाँ बिल्कुल फॉलिंग एक्शन आएगा 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे लास्ट में आपका कैटास्ट्रॉफी आता है, और ये ड्रामा है, और ड्रामा में भी ये ट्रेजेडी है ना। बस अंतर क्या होता है, जो कॉमेडी होती है ना, कॉमेडी में डिनोमा होता है इसकी जगह पे कैटास्ट्रॉफी की, बाकी सारे सेम ही होते हैं, ओके, इतना याद रखिएगा। अगर वहाँ पे डिनोमा है तो वो बिल्कुल आपका कॉमेडी होगा, और अगर कैटास्ट्रॉफी है तो वो ट्रेजेडी होगा। अ पोएम इन विच एपिक कन्वेंशन आर सबवर्टेड, तो एपिक कन्वेक्शन को जो सबवर्टिट कर रही है उस पोएम को क्या कहते हैं, तो इनमें से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि मॉक हीरोइक एपिक कहते हैं, ये आपको पता भी है गाइस, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड बताना है यहाँ पे, करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है इनमें से, ट्रेचरस का खजाना होता है ट्रेचरी, तो ट्रेचरस क्या होगा, चलिए बताऊंगी इसको भी, लेकिन अभी पहले आप मुझे इसकी सही स्पेलिंग बताइए। तो डी ऑप्शन पर जाएंगे, यानी कि ट्रेचरस होगा, और जो ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है, डिसिप्टिव होता है, अनट्रस्टवर्दी होता है ना, अनरिलायबल, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता है, उसको ट्रेचरस कहते हैं। इसमें भी क्लेप्टोमेनिया का करेक्ट स्पेलिंग देना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें भी क्लेप्टोमेनिया, KLEPTOMANIA, ये क्लेप्टोमेनिया हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग देनी है सिजेरियन की, तो सिजेरियंस की मेरे अकॉर्डिंग देख लीजिए स्पेलिंग, उसमें होना चाहिए सी ऑप्शन, यानी कि आपका ये हो जाएगा CAESAREAN, सिजेरियन, जैसे सीजर में CAESAR होता है, ऐसे ही सिजेरियन में हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, देखिए एक सेकेंड, हाँ, फ़ा फिर रेन फिर HEIT, फ़ारेनहाइट, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन में, ओके। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, करेक्ट पेयर, ठीक है, बताइए इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा होगा। तो एब्सर्ड, इनएडिक्वेट, डल, डिस्पेयर, डीप, हॉलो, इस्टेब्लिश, डेमोलिश, ये एंटोनिम का है, तो एंटोनिम के हिसाब से कौन सा आपका यहाँ पे राइट होना चाहिए, तो करेक्टली स्पेल्ड अगर है तो वो डी होगा, ठीक है, क्योंकि डेमोलिश जो इस्टेब्लिश होता है उसका क्रिएट करना होता है, और डेमोलिश का डिस्ट्रॉय करना होता है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी जो डीप है, होलो है, ये नहीं होंगे, ठीक है। मेरे डीप होलो भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे सही, क्योंकि डीप गहरा होता है, होलो थोड़ा उतला होता है, सतही होता है ना, लग रहा है मुझे थोड़ा ये भी, चलिए खैर बता देना आप अगर मुझे ये सही है तो। कैप्टिविटी का एंटोनिम देना है, स्लेवरी होती है, फ्रीडम होती है, कैप्टिवेट पकड़ के रखना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका, फ्रीडम देना है ना, कैप्टिविटी होता है किसी को बंधन में रखना, प्रिजन में रखना, कैप्टिवेट करके रखना, एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर बी। स्लेवरी गुलामी होती है, ये इसका सिनोनिम है। डिपेंडेंट, दूसरे पे जो डिपेंड रहता है। बॉन्डेज, आपको पता है कि बॉन्डेज बाधाएं या बंधन होते हैं, बॉन्डेज, ओके। चलिए, सुपरसिलियस का देना है एंटोनिम, तो स्नोबिस होगा, मीक एंड हम्बल, एरोगेंट, या फिर सुपरफिशियल, तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, हम्बल का, इसका जो सुपरसिलियस का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, हाँ, मीक और हम्बल हो जाएगा,
बी। सुपरसिलियस वो होते हैं थोड़े जो अपनी सेगी बखारते रहते हैं, तो एरोगेंट तो घमंडी है, इसका सिनोनिम रहेगा थोड़ा सा। सुपरफिशियल भी यही रहेगा, सिनोनिम रहेगा, ठीक है। और स्नॉबिश भी, बाकी जो ये है ये आप इसका अपोजिट हो जाएगा। तो गाइज यहीं तक खत्म हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाकी वीडियो भी देख लीजिए, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी, यही कह सकती हूँ, ठीक है। बाय गाइज, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ओके, चलिए।